जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद कोयले की भट्टी में झोंक कर मारने की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई और सलूम्बर जिले में 1 साल तक हवस के भूखे भेड़िए नाबालिग की अस्मिता से खेलते रहे। समय गुजरा और वह मां बन गई। गरीबी व मजबूरी के डर से माता पिता उसकी बेटी का दर्द छुपाते रहे, लेकिन जब बेटी का कोई सहारा न रहा तब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया और पता चला कि साल भर तक उसके साथ बलात्कार होता रहा। हालांकि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर तांत्रिक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर जब पीड़िता से बात की तो उसका क्या कुछ कहना था, आप भी सुन लीजिए। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? हम दाल चौराहे रहते थे। दाल चौराहे से वहाँ पर लक्ष्मण मोहिया वहाँ किराए पर रहता था। हम भी वहीं रहते थे और फिर मैं बीमार होने लगी। पापा हॉस्पिटल में काम करने लगे। हम सब हॉस्पिटल में, और जो लक्ष्मण मोहिया वहाँ पर पटावला में रहने के लिए आया और वहाँ से मैं मम्मी को बोला कि जादू टोना से आपको लड़की को ठीक कर दूंगा। मेरी मम्मी रोज ले जाती थी वहाँ पर। और इसके बाद फिर वो जो मंदिर होता है ना, उसके सामने मेरे गलत काम किया है। कौन सा मंदिर था? मतलब जो घर पे बैठा थे भगवान, वो वाला है। अच्छा अच्छा। कितने महीनों से चल रहा था ये? ये 1.5 साल पहले है। अच्छा अच्छा। आपने कभी बताया नहीं घर वालों को कभी? मुझे नहीं पता था ये सब गलत काम हो रहा। उसने बोला था कि तेने किसी को बताया तू मर जाएगी। हूँ माता जी। कौन था कहने वाला? लक्ष्मण मोगिया। लक्ष्मण मोगिया। मतलब आपने कुछ जानकारी में आ रहा है कि 3 जनों के फिल्म नाम जानते हो आप? हाँ। और 17 जने और कुछ अलग है टोटल? ये सब बताओ कितने लोग है टोटल ये तो पता नहीं, पर धीरे धीरे याद आने लगा सब जने थे इसलिए। कितने जने मतलब? मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य मेन काम किसने किया है? ये लक्ष्मण मोगिया ने। फिर धीरे धीरे यहाँ पर होने लगा। लक्ष्मण मोगिया क्या काम करता है? वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वाटर बॉक्स में। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में कोई सम्मिलित है क्या इस काम में? नहीं। तो सुना आपने पीड़िता का क्या कुछ कहना था। उसने बताया कि कुछ समय उसके बीमार होने पर उसके पिता उसे घर के सामने रहने वाले एक तांत्रिक लक्ष्मण मोगिया के पास ले गए। उसने बीमारी ठीक करने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता को जब कुछ समय बाद पेट दर्द की शिकायत हुई तो परिजन उसे जिला हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां भी हवस के भेड़ियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और हॉस्पिटल की पार्किंग में काम करने वाले 2 युवकों ने हॉस्पिटल में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता से बात की तो उन्होंने जो कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। मां बनने वाली है, ये कैसे पता लगा आपको और कब पता लगा? ये 5 महीने हो गए थे। इसके बाद सोनोग्राफी किए, उसके बाद पता चला। तो तब तक ये बता नहीं पाई? जब तक ये बता नहीं पाई। इसको कुछ मालूम, जब तंत्रिक विद्या से कुछ कर दिया था, इसको कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। और डर के मारे इसने किसी को बताया नहीं। और उसने भी धमकी बोला था कि अगर तू किसी को बताएगी तो तू मर जाएगी। तो ये जो आपकी बेटी है, हाँ। इसके साथ जो गंदा काम किया, जो हाँ। कुकृत्य किया, हाँ। उस समय इसकी आयु क्या थी? ये ठीक है, समझ लो ना, 17 साल की, 17, 16, 17 साल की। फिर इसका इलाज आपने कहाँ ले जाके कराया? इसका जो बच्ची हुई है गुड़िया, वो कहाँ हुई? हम तो सिर्फ यहीं पे नरेंद्र समाज के पास लेके गए थे बस। सलूम्बर हॉस्पिटल में? हाँ, सलूम्बर हॉस्पिटल में यही इलाज इसका कराया? हाँ।
उसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली क्या, इस तरह की जो घटना हुई है उसको नहीं, लेकर? कोई सहायता नहीं मिली है। पुलिस को हाँ। आपने कब बताया इस घटनाक्रम के बारे ये में? 1 महीने बाद। बच्ची होने के 1 महीने के बाद में? मतलब 1 महीना हो गए थे। फिर हमने एक बार यहाँ पुलिस वाले आए थे तो लिख के हमारे पास बोला था क्या करने का ही हो। अभी कि हम सब पेपर में आएगा तो हमारा नाम बदनाम होगी, इसलिए हमने पेपर में नहीं बोला था। इसके बाद फिर वकील साहब से मिले, फिर वकील साहब ने बोला ठीक है फिर कार्रवाई करते अपन। इसके नहीं, बाद जब आप डिलीवरी के लिए लेके गए होंगे हाँ तो पूछा तो होगा कि बच्ची शादीशुदा है हाँ कि क्या ये है? पूछा होगा। हाँ, हमने बोला शादीशुदा नहीं है ये, हाँ। इसके साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है, कांड किया है। हम्म। तो फिर इसकी डिलीवरी हो गई। हाँ। डिलीवरी होने के बाद फिर पुलिस वाले आए थे, एक मैडम आई थी, उन्होंने वो बच्ची के बयान लिए थे। तो इसके बाद फिर वापस हमने वो कुछ कार्रवाई हुई नहीं थी, तो पुलिस वाले ने बोला क्या करने का ही हो, पेपर में। पुलिस को उस समय आपने क्या बताया था कि क्या इसके साथ जोर जबरदस्ती से हुआ है, बहला फुसला कर हुआ है, ऐसा बताया उस समय, या क्या बताया था पुलिस को उस समय, क्या बताया था? पुलिस वाले ने बच्ची ने बयान दिए थे हमसे, जब वो बोला था कि क्या करना चाहते हो आप यूँ। बोला हमने पेपर में आ गया तो हम अगर हमारा नाम बदनाम होगी, उसके डर से हमने पुलिस वालों को बोला कि हमको कानूनी कार्रवाई उस हिसाब से करनी है कि हम बदनाम नहीं हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वकील साहब से मिला, फिर मैं वकील साहब से मिला, मैं पहले वकील साहब से मिला। इसके बाद मैंने बोला कि वकील साहब बोले कि ठीक है अपन कार्रवाई करते हैं। फिर उन्होंने थाने में रिपोर्ट करवाई, फिर वहाँ से हमें ये कार्रवाई चालू हुई। क्या आपको ऐसा लगा क्या कि पुलिस भी इस मामले को दबाना चाहती हो? ऐसा पुलिस ने तो कार्रवाई की, हमको सराड़ा भी लेके गए थे बयान देने के लिए। नहीं, हाँ? जब आपको पता लगा हाँ। कि ये मां बनने वाली है, आपने हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया, हाँ। तब आपने हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बताया होगा? हाँ, उन्होंने बुलाया था कि भाई ऐसा होने वाला है। हाँ। तो पुलिस बुलाई होगी उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बुलाई। तो उसमें पुलिस ने आपसे पूछा होगा हाँ कि आप क्या चाहते हैं, हाँ, है ना? तो हमने बोला अगर राजीनामा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। क्या फिर राजीनामा नहीं होगा तो केस करेंगे। ओके। हाँ। अब आपने एक नाम लिया आरोपी का, हाँ। लेकिन जो उसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने सराड़ा लेके गई, हाँ। वहाँ जो बयान हुआ है, हाँ। वहाँ 3 नाम और बताए हैं। हाँ, तो वो 3 नाम बच्ची को वो जैसे जैसे वो याद आया वैसे वैसे वो नाम बताया वहाँ पे। नहीं तो वो लड़के इसके संपर्क में कैसे आए? ये जैसे वो बुला लेते थे, ये चली जाती थी, इसको कोई मालूम पड़ता नहीं था। इसको वो मतलब क्या कर देता, बस में कर दिया था, इसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था कि क्या मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे आ रही हूँ। और मैं होटल पे काम करता था और घर पे ये रहती थी, यह वजह जब बर्तन मांजना, रोटी बनाना ये करती थी। अब किधर भी पानी लेना यहाँ जाती थी, हॉस्पिटल में बुलाने जाती थी लोगों को, कभी खाना हो गया ले आके ले जाओ। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? इसको सहायता, बच्ची की सहायता, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्ची की सहायता और छोटी बच्ची को सहायता। इसकी पढ़ाई भी बिगड़ गई, 9वीं पढ़ रही थी, अब इसकी पढ़ाई भी बिगड़ गई है पूरी। मेरी बच्ची की भी सहायता चाहिए, 2 माँ बेटी है। अगर मैं कल मर गया या फिर मेरे को मरना पड़ेगा तो इसका कौन परवरिश करेगा? इसको बड़ी होने के बाद इसको कौन शादी करेगा, कौन समाज में रखेगा? क्या इसकी पूरी ज़िंदगी बिगड़ गई है। ये पढ़ रही थी, 9वीं पढ़ रही थी, तब 9वीं पढ़ते पढ़ते अभी 10वीं में गई थी ये मेरी बच्ची, और इसका कोई नहीं है, इसका कोई सहारा नहीं है। और हम हरे गरीब परिवार, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो हमारा कोई समाज में सुनने वाला है, ना कोई भाई बहन। तो सुना आपने, पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी लक्ष्मण मोगिया ने उसके बेटी पर जादू टोना कर दिया था और आरोपी ने उसके साथ लगातार बलात्कार किया। बेटी को जब पेट में दर्द हुआ तो जिला हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें बेटी के गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद उनकी नाबालिग बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस घटना के करीब 1 माह बाद उन्हें पता चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भी 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की जानकारी लेने के लिए जब डॉक्टर नरेंद्र शर्मा से बात की, दिनांक 8 जून को एक लड़की मेरे पास आई थी, पेन एब्डोमेन करके, तो उसके प्रेगनेंसी टाइम था, ओस ओपन था, मैंने उसको एडमिट कर दिया।
और उसने एक फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया। तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, ममता कार्ड नहीं था, एएनसी रजिस्ट्रेशन नहीं था। मानवता और उसको हालत को देखते हुए मैंने उसको नॉर्मल डिलीवरी कराकर बच्चा जच्चा दोनों को सुरक्षित रखते हुए, उसके रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से और माइनर लगी, तो मैंने जो भी यहाँ के थाने में एसएचओ साहब को इन्फॉर्मेशन टेलीफोनिक दे दी थी। उन्होंने भी एक महिला कांस्टेबल और एक किसी को भेजकर मामले की जांच पड़ताल करवाई और उस प्रकरण को उन्होंने देखा। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई तो परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए और नाबालिग बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन डर के मारे परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को डिटेन भी किया। दिनांक 6/7/23 को एक बच्ची ने थाने में उसके पिता ने उपस्थित होकर के, नाबालिग बच्ची थी, एक मुकदमा पंजीबद्ध कराया था, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण नाम के व्यक्ति पर अपनी बच्ची के साथ बलात्कार करने और उससे डिलीवरी होकर के एक बच्ची भी हॉस्पिटल में पैदा हुई, ये मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद इस मामले में तफ्तीश की गई और लक्ष्मण को 26/7 को अरेस्ट किया गया। बच्ची ने अपने 164 के बयानों में 3 और लड़कों के बयान नाम लिए थे कि उन्होंने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसमें दिनांक 4/8/2023 को रोहित और हरीश को अरेस्ट किया गया और उसमें एक नाबालिग था, उसको भी डिटेन किया। इन सबको जेसी कराया गया है। मुकदमे में सब मुल्जिमान के डीएनए लिए गए हैं, जो मिलान के लिए जयपुर भिजवाए जाएंगे। डीएनए की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो पाएगी? डीएनए की रिपोर्ट अभी कल तक हमारा आदमी जाकर के डीएनए की सारी वो एफएसएल से जमा करवा देगा। उसके बाद हम श्रीमान एसपी साहब से डीओ लेटर जारी करवा करके जल्दी से जल्दी मंगवाने की कोशिश करेंगे। लगभग महीने भर का टाइम, 15-20 दिन का टाइम लग जाएगा। डीएनए के माध्यम से पुलिस क्या साबित करेगी इसमें? डीएनए के माध्यम से उसका जो बच्ची के जो जैविक पिता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेगी, तफ्तीश करेगी। थाना अधिकारी प्रदीप बिट्ठू का क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया। उन्होंने बताया कि बच्ची के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट देते हुए घर के सामने रहने वाले तांत्रिक पर बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक लक्ष्मण मोगिया को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता ने 164 के बयानों में इलाज के दौरान 3 अन्य लोगों द्वारा रेप करने की बात भी कही, जिस पर पुलिस ने हॉस्पिटल पार्किंग में काम करने वाले 2 युवकों रोहित हरिजन और हरीश उर्फ विक्की गाछा को भी गिरफ्तार किया। साथ ही एक आरोपी को भी डिटेन कर लिया है। हवस के इन दरिंदों को तो पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नाबालिग और उसकी बच्ची के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं है। उसके पिता की सैलरी भी सिर्फ 6,000 रुपए है और इसमें गुजारा कर पाना काफी मुश्किल है। अब उन्हें सिर्फ सरकारी मदद की आस है ताकि उसके परिवार और नाबालिग बच्ची की सही तरीके से देखभाल हो सके।